गुड आफ्टरनून। मैं करण जोशी हूँ। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको स्पर्श सिस्टम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। चंद महीनों में सेना के जो पेंशन की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें तब्दीली लाई जा रही है, जिसको कि स्पर्श के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम जो है अगस्त 2021 से चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा है। तो मोटे तौर पे मैं इस छोटे से वीडियो में आपके इसके जो मुख्य पहलू हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। स्पर्श क्या है? स्पर्श के एक शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिशन रक्षा, जो कि तीनों सेनाओं के सभी पेंशनर, ऑफिसर, जेसीओ, अदर रैंक्स की पेंशन के लिए बनाया गया है। भारत की जो एक लीडिंग आईटी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने इसको डिज़ाइन और विकसित किया है रक्षा मंत्रालय के लिए। तो स्पर्श के मुख्य पहलू क्या हैं? जो हमारा मौजूदा सिस्टम है पेंशन का, उसमें हम सब की जो पेंशन है वो बैंकों के जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, सेंटर्स, उनके माध्यम से हमारे अकाउंट में आती है। तो फिर नया सिस्टम क्या है? ये स्पर्श सिस्टम है। इसमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? स्पर्श सिस्टम के ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार जो हमारे पूरे डिफेंस पेंशनर हैं तकरीबन 32 लाख, उनकी पेंशन मैनेजमेंट जो बैंकों के थ्रू हो रही है उसके अंदर तकरीबन 350 से 400 करोड़ रुपया वार्षिक तौर पे खर्च होता है, जिसको कट डाउन करना और एक मॉडर्न ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने का इरादा है। तो मैं स्पर्श के मुख्य पहलू बता दूं आपको। स्पर्श का जो विज़न है वो ये है, राइट पेंशन एट द राइट टाइम, यानी कि सही पेंशन सही समय पर। दूसरे इसके जो, जैसे हम सेना में कोई ऑर्डर देते हैं तो हम अपना एक इरादा जाहिर करते हैं, शुरू में हर कमांडर करता है। तो मिशन क्या है? मिशन के जो मुख्य पहलू इस प्रकार हैं कि पहला तो है कि जो कंप्लीट डेटा है एक पेंशनर का, उसको एक फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीटली दुरुस्त तरीके से उसको कैप्चर किया जाए ताकि उसकी पेंशन सेंक्शन में कोई त्रुटि ना हो। ये पहला है। दूसरा है कि एक पेंशनर के पास सुविधा हो कि वो अपना डेटा जो कि वो सबमिट होता है, चाहे अब जैसे हम पेंशन डॉक्यूमेंट भेजते हैं, हम सब जानते हैं कि 8-10 महीने पहले रिटायरमेंट से हम भेजते हैं, तो उसके पास उसके एक वेरिफिकेशन करने का कोई सुविधा नहीं है अभी। लेकिन इस सिस्टम में वो अपने वेबसाइट में जाके स्पर्श की अपने कंप्लीट डेटा को चेक करके और उसको उसके अंदर कोई त्रुटि वगैरह कोई गलती है तो उसको वो पॉइंट आउट करता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको दुरुस्त किया जाए। तीसरा सिस्टम है कि हम सब जानते हैं कि नवंबर के महीने में हमको हर साल ये एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है बैंक में जाके, जिससे हम साबित करते हैं कि हम जो पेंशनर है वो जिंदा है, जीवित है। तो इस सिस्टम को चंद एक सालों से लाइफ सर्टिफिकेट को डिजिटाइज किया गया, मतलब कि आप घर बैठे बैठे भी सुविधा दी गई कि कुछ चंद एक माध्यम से बैंकों के या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर से भी उसको आप दे सकते हैं। तो बार बार क्योंकि चक्कर काटना पड़ता है पेंशनर को, तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिक एक तरीका बनाया जाएगा जिसके अंदर पेंशनर को सुविधा हो और वो बार बार बैंकों के चक्कर ना काटे। इसके अलावा यदि बैंक जो पेंशनर है उसकी कोई पेंशन में कोई गलती है, कोई त्रुटि है, कोई खामी है, तो वो अपना स्पर्श के ऑनलाइन सिस्टम पे, वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट को या ग्रीवांस को लॉन्च कर सके और उसके बाद वो स्टेटस को अपने उसके मॉनिटर कर सके। इसके बाद इसके जो पेंशन सिस्टम है स्पर्श, इसकी मौजूदा स्थिति ये है कि तकरीबन अभी तक 3.5 लाख पेंशनर अगस्त के बाद उनको इस सिस्टम के अंदर लाया गया है, और जो पिछले जो पेंशनर हैं बाकी लगा लीजिए तकरीबन 28 लाख बचे हैं, उनको धीरे धीरे फेजेज में इसके अंदर लाया जा रहा है। उसके लिए उनको पास हर एक पुराने पेंशनर को एक यूज़र पासवर्ड और आईडी दी जाएगी, जिसके मार्फत वो अपना लॉगिन करके अपना डिटेल चेक कर सकता है। इस संक्षेप में मैंने पहला वीडियो बनाया है। इस स्पर्श के बारे में मैं डिटेल और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा विशेष तौर पे कि क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को इस वीडियो के बारे में फीडबैक दें और कोई
सुझाव दें या प्रश्न पूछें, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं उनको आपको सुचारू तरीके से और तसल्लीबख्श तरीके से आपको जवाब दूँ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।